था दीरा में कुछ लोग किसान का जो दवा से गेहूँ जल गया। बोले ठीक है, पहले एक समय रखिए, हम लोग चले गए। उनका प्रयास से हम लोग गए, नाव पर चढ़े, ट्रैक्टर पर से पैदल गए, मीडिया भाई लोग भी गए। वहाँ देखिए वास्तविक खेती दवा से खुश है, फसल नहीं बगल में नहीं हुआ, फसल हुआ है। हमने भी लोग कहे थे कि इसका मुआवजा हम लोग को जरूर मिलेगा, प्रयास मेरा रहेगा। और सबसे बड़ी प्रयास तो हमारे अनिल बाबू काजत में रहे, इसकी सफलता आज है जो किसान भाइयों को चेक का वितरण प्राप्त होगा। के साथ में सभी किसान भाइयों को एवं पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, एवं अनिल बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिला परिषद कृषि पदाधिकारी और तमाम लोग जो बैठे हुए हैं हमारे ग्रामी, मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। किसान की जो स्थिति है तो देख ले, जो किसान की अभी स्थिति में चल रही है, अतिथि और पत्रकार सम्मान समारोह सह चेक वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष आदरणीय सरिताबाई, मंच पर मौजूद नेता कॉमरेड राम बहादुर भाई, नवल भाई और हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी, समन्वयक और कृषि सलाहकार त्रिमूर्ति जो पूरे कृषि विभाग का भार लेकर आए। त्रिमूर्ति में पूरा कृषि विभाग समाया हुआ, जो जिला कृषि पदाधिकारी से हमारी बात हुई और हमारे आदरणीय अग्रज चंद्रशेखर बाबू मुखिया, हमारे प्रिय मुखिया प्रतिनिधि भाई संजय जी और मंच संचालन करता अनुज और इस पैक्स के सर्जक और पैक्स के अध्यक्ष प्रिय राहुल जी, हमारे जी पुराने जाबाज संघर्षशील साथी परमानंद राय जी और तमाम हमारे आदरणीय अग्रज और सबसे इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अतिथि जनता की आवाज, जनता के दर्द की, जनता की व्यथा कथा की आवाज रचने वाले हमारे तमाम सम्मानित पत्रकार साथियों, आज सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया ने जनता की आवाज को जो त्वरित गति दी, त्वरित गति, इस गति का कोई जोड़ा नहीं। यद्यपि प्रिंट मीडिया का महत्व अपने आप में है, लेकिन त्वरित गति जो मिलती है दुखों की आवाज की, और हमको तब लगा था जब इस पूरे अभियान को दियारा से सोशल मीडिया के जरिए एक लाइव कास्ट रिपोर्ट हम अपने प्रिय चंदन भारद्वाज जो नया नया
पत्रकारिता में उसने जिस ढंग से उद्वेलित किया मामले को कि मामला, हमारी बात उसके बाद गोपाल जी से हुई थी, उसके पहले अखबार में कुछ इस तरह की खबर छप चुकी थी किसी कारण से कि उसमें उसके हिसाब से किसानों को कोई लाभ मिलने का चांस नहीं होगा। जो खबर छपी थी उस खबर में जो कंफ्यूजन क्रिएट था, स्थिति साफ नहीं थी। अगर लाइव कास्ट नहीं होता सोशल मीडिया के जरिए उस दुख का, पूरा खेत पीला पड़ा हुआ था। हमारे एक साथी बोलने में अभी बोले कि हाँ, हमारे एसी कोऑर्डिनेटर गेहूं को छूते थे, थोड़ा ऊपर में हरापन रहता भी था, लेकिन उसका जड़ गल चुका। तो उस हालत में हम सोशल मीडिया के तमाम पत्रकार बंधुओं का हम हार्दिक क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और आप जनता की आवाज बने रहे, इसकी शुभकामना और अपेक्षा रखें। तीसरी बात, कि मैं अब शुरू करूं, संक्षिप्त में कहूंगा और मैं मानता किसानों की और जिस इलाके के हम प्रतिनिधि हैं उसकी व्यथा कथा जितना अनंत है, तो लगता है हम जो बोलते हैं वह बहुत कम है, इसलिए ज्यादा बोलना पड़ता है। इसलिए ज्यादा बोलते हैं कि हमारी व्यथा, जब हम इनपुट की राशि को देखें, आज तो हम गौरवान्वित हैं, 20,000 रुपए प्रति एकड़ के चेक को लेकर के हम अपने किसानों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने संघर्ष के साथ किया। और आज 20,000 रुपए एकड़ आपदा विभाग में हम लोग लड़ते लड़ते थक गए। अब उम्र, जब से मैं इंटरमीडिएट का छात्र था, लड़ाई के मैदान में कूदा तो पट्ठा निकला, जब सट्ठा तब पट्ठा। तो मैं जब इंटरमीडिएट का छात्र था, छात्रों की लड़ाई लड़ता था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बेगूसराय के छात्र आंदोलन को एक से एक नई ऊंचाई देने में और बड़ी बड़ी जीत हमने हासिल की। जब उस समय 1982 में जब स्नातक की परीक्षा के बाद मिथिला यूनिवर्सिटी ने 1982 में हमारे बेगूसराय सेंटर के 5-6 पेपर कैंसिल कर दिए थे और सेंटर को रद्द कर दिया। बेगूसराय का जो सेंटर था, सारे सेंटर रद्द कर दिए गए थे और सारी परीक्षाएं 6 पेपर, उस समय मैं भी विद्यार्थी था। लड़ाई में जब हल्ला हुआ कि एसपी फौज पलटन लेकर आ रहा है, तो सब नया गांव के लोग जो लाल झंडा से भड़कते थे, बिदकते थे, घुसाते थे, उन्होंने हमको बुला करके कहा कि नेताजी तो झंडा कने छोड़ दे लो, जल्दी झंडा सब घर पर टांगे। तब जाके जनता के आदेश पर हम झंडा टांगे और उसके बाद छूट दे दिया था, सर्वदलीय झंडा टांगे, हमको कोई आपत्ति नहीं, हमको लड़ाई जीतनी थी। हमने 500 घर बचा करके लड़ाई को हमने जीत कर। गांव के उन किसानों का गाया करता हूं गीत खेत खलिहानों का, तो मैं उसकी आवाज बन करके संघर्ष करने का संकल्प लिया, जिसकी आवाज कोई
लड़ाई जीतते हैं, जीतते आ रहे हैं। और आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, अभी हम ज्यादा राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम लड़ करके हासिल करेंगे। हमें आप लोगों का भरोसा है और इसी भरोसे के साथ हम तमाम लोगों का अभिवादन करते हुए, आप तमाम किसान भाइयों का और तमाम पत्रकार भाइयों का अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसानों का संघर्ष जिंदाबाद। सारी सरकारें बंदोबस्त कार्यालय और अंचल कार्यालय लूट का केंद्र बना हुआ है और इसलिए आज के इस कार्यक्रम के बाद हम लोग एक किसान अदालत, किसान मजदूर अदालत प्रखंड कार्यालय पर लगाएंगे और उस संग्राम को वहाँ शुरू करेंगे। उसकी तिथि बहुत जल्द हम लोग बैठक करके घोषित करके आपको बताएंगे। तमाम किसान